नमस्कार दोस्तों। ट्रंप ने H1B वीजा की फीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। पहले $1500 थी और अब $1,00,000 हो गई है पर ईयर की, यानी कि 50 गुना तक उन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं H1B वीजा होता क्या है। दोस्तों, यूएस में जो कंपनी अपना काम करती है वो अगर बाहर से यानी कि इंडिया जैसे देशों से या किसी भी देश से अगर किसी वर्कर को हायर करना चाहे तो उनको एक फीस देनी होती है। इसके लिए H1B वीजा फीस होती है जो $1500 होती थी, पहले 3 साल में रिन्यू करना होता था, अब उन्होंने $1,00,000 पर ईयर की कर दी है। तो इसका हमारे इंडियन सेक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन कौन सी आईटी कंपनी के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, आइए समझते हैं। साथ में हम ये भी बात कर लेते हैं कि ट्रंप ने ऐसा क्यों किया। ट्रंप का ये मोटो है कि अमेरिकन वर्कर को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले और उन्होंने कहा है कि बाहर से सिर्फ वही हाईली स्किल्ड पीपल को हायर करे कंपनी जो एक्चुअल में अमेरिकन नहीं कर सकते। नॉर्मली वो अमेरिकन वर्कर को रिप्लेस करने की कोशिश ना करें, यानी कि अमेरिकन वर्कर को वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दिलाना चाहते हैं, इसीलिए ट्रंप ने ये कदम उठाया है। आपको पता ही है कि ट्रंप साहब कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। आइए जानते हैं आईटी सेक्टर पर इन्होंने क्या बवाल मचा दिया है और कौन कौन सी आईटी सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों, इंडियन आईटी जो कंपनी है उनमें इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, उन्होंने मिलके 16,244 H1B वीजा अप्रूवल ली है। और अगर हम उनकी कॉस्टिंग की बात करें तो $1.62 बिलियन कंबाइंड उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, यानी कि उनका बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ने वाला है। इससे उनके शेयर प्राइस में भी हमें एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इनको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। इन्फोसिस ने 8,137 अप्रूवल लिए हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस ने 5272, विप्रो ने 1636 और टेक महिंद्रा ने 1199 एप्लीकेशन दी थी H1B वीजा के लिए। यानी कि इतने लोगों को वो अमेरिका में जॉब दिलाने के लिए या कंपनी की के प्रोफाइल में वहां भेजना चाह रही है। अब इम्पैक्ट क्या रहेगा, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो रहेगा स्मॉलर आईटी कंपनी के ऊपर, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है और वो अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। साथ में वो अपनी ऑफ शोरिंग स्ट्रेटजी यानी कि दूसरे देशों से हायर करने की अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे, क्योंकि उनको कॉस्ट भी मैनेज करनी है और इसमें हो सकता है कि वो अमेरिका से ज़्यादा हायर करने की कोशिश करें। मेजर अफेक्टेड कौन कौन से स्टॉक आईटी सेक्टर के, इसमें टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजी और टेक महिंद्रा, हमें सबसे ज़्यादा इन्हीं के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में 5500 से ज़्यादा अप्रूवल है। और अगर हम कल एडीआर की बात करें तो इन्फोसिस और विप्रो एडीआर में 4% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है। दोस्तों, एडीआर क्या होता है, जैसे अपने एनएससी बीएससी एक्सचेंज में इन्फोसिस और विप्रो की लिस्टिंग चलती रहती है, यानी कि शेयर प्राइस हमें अप डाउन दिखते हैं। विप्रो और इन्फोसिस हमारे एक्सचेंज पर लिस्टेड है, ऐसे ही अमेरिकन एक्सचेंज के ऊपर भी इन्फोसिस और विप्रो लिस्टेड है, लेकिन साथ में वो एडीआर के नाम से है, इन्फोसिस एडीआर, विप्रो एडीआर। कल का इम्पैक्ट उनका आ चुका है, यानी कि 4% तक शेयर टूट चुके हैं। हमारे स्टॉक मार्केट में मंडे को इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और हमें भी ये 5 कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इनके ऊपर ध्यान जरूर देना चाहिए। ऑल ओवर स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, इसके बारे में और बात कर लेते हैं। दोस्तों, शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं और 4-4, 5-5%, 8-8, 10-10% की गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट, दोस्तों बड़ी कंपनी है तो वो अपने इस रिस्क को यानी कि इस कॉस्टिंग को वो मैनेज कर लेंगे लोकल हायरिंग के थ्रू या और कोई ना कोई बिजनेस मॉडल के थ्रू। तो हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा सोचने की या बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा होराइजन 5-10 साल के लिए है तो लॉन्ग टर्म में आईटी सेक्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टर का सेंटीमेंट काफ़ी नेगेटिव हो सकता है कि कोई पैनिक सेलिंग भी आ जाए, तो हमें टेम्परेरीली अफेक्ट देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में जो डेली के डे टू डे ट्रेडर हैं उनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना चाहिए। लॉन्ग टर्म वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उनको काफ़ी नीचे में ओवर एवरेजिंग करने का मौका मिल सकता है। दोस्तों, ये थी H1B वीज़ा की कंप्लीट खबर। वीडियो को आप लाइक जरूर करना और कमेंट में करके आप मुझे बताना कि आपके पास कौन सी कंपनी के शेयर हैं जो आईटी से रिलेटेड है। चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना। अपना कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।